आपने एक ऐसी महिला को बिठा दिया जो मर्दों को गाली दे रही है। ये सबसे ज्यादा गाली गलौज ये कर रही है। वो जेंट्स को छोड़ लें तो उसको क्या छोड़ेंगे। भाई अरविंद केजरीवाल के ने उन्होंने कौन कौन से शब्द नहीं इस्तेमाल करे। अरे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई, कितनी खुश है आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा मन लग रहा है। हाँ। और मेरे बाल बच्चे भी जो है ना वो नोट पे नोट खा रहे हैं, आज कर रही हैं। गाली बकने वाले हमारे एरिया में बहुत है, शराबी, जुआरी, चोर, तो उनको मुख्यमंत्री बना दो फिर। कैसे देख रहे हैं आप? अभी हम तो जानते ही नहीं थे रेखा गुप्ता जी हैं कौन। जब उनके पुराने ट्वीट हमारे सामने आए तो जब हमें पता चला कि रेखा गुप्ता जी की सोच ये भी है। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल जी, जिनको हराकर बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम पे सिटिंग एमएलए के लिए जो उनकी रेखा गुप्ता जी की भाषा थी वो भाषा बिल्कुल भी सटीक नहीं थी, अभद्र थी, बिल्कुल अभद्र थी। और एक चीज और होती है, अभी कुछ टाइम पहले एक और इन्फ्लुएंसर हैं रणवीर अलाहाबादी, उन्होंने माँ बाप को लेके एक बहुत भद्दी कमेंट करी थी, तो उस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। पूरे देश की पार्टियां उनके खिलाफ हो गई, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। यहाँ तक कि जो समय रैना का वो शो था वो शो भी बंद करा दिया गया है। अगर रणवीर अलाहाबादी ने गलत कहा है, माँ बाप के नहीं है, अगर वो गलत है तो जो रेखा गुप्ता जी ने कहा है वो भी गलत है। सही कहा। पर भी कार्रवाई होगी, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई तो। क्योंकि अगर मतलब एक जब मैसेज दे रहे तो अच्छा मैसेज देना चाहिए ना। जब दूसरे पे कर रहे हैं तो आप अपने पे भी करिए, उसमें क्या दिक्कत की बात है। महिला मुख्यमंत्री लेकर आए, हम सभी ने स्वागत किया, हम बधाई भी देंगे, लेकिन शब्दों की मर्यादा, उनके शब्द कैसे हैं? उनके शब्द अब निकल के आता है कि दुनिया भर के गाली वाली वो है, जुमलेबाज दुनिया भर की, मतलब वो है। भाई अरविंद केजरीवाल के ने उन्होंने कौन कौन से शब्द नहीं इस्तेमाल करे। उनके कुछ उन्होंने बहुत बताएंगे भैया, बताएंगे, चलिए भैया। जो शब्द हैं रेखा गुप्ता जी के, अभी पता चले। एक सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए जो उनके शब्द थे, उनके शब्द कुछ इस तरीके से थे कि केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता। उसने आज से की रात का वीडियो अपनी माँ से मांगा था जो वो दे नहीं सकी, इस वजह से वो अपना जन्मदिन नहीं मनाता। आप इससे सोच सकते हैं उनकी सोच कहाँ पर है, किस जगह पर सोच जा रही है। यही बिल्कुल अगर इसको मैच करके देखेंगे तो यही सोच बिल्कुल रणवीर अलाहाबादी की भी। शाबाश बेटा। जाहिर तौर पे ये बहुत वायरल हुआ। चीज यही है कि जो ज्यादा बड़ा गाली गलौज, जो ज्यादा नफरत फैलाने वाला है, बीजेपी पार्टी जो है उसको ऊंचे ओहदे पर ही बिठाती है। ये तो तय हो चुका है, ठीक है ना। आप एक चीज देखिए, आपको सीएम बनाया गया है। हम किसी भी इंसान को, मैंने पहले भी इंटरव्यू में ये बात की थी कि हम अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाला हो, ठीक है। हम अगर किसी को अगर वोट देते हैं तो हम ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं कि जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो, गंदी ना हो। अब आपने मुख्यमंत्री एक ऐसी लेडी को बनाया है, मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा इस चीज के लिए कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए एक महिला मुख्यमंत्री बनाई है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री बनाने से मतलब नहीं है, आप उनके बैकवर्ड में जाके देखिए, बैक में उन्होंने क्या कर रखा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। किस तरीके की भाषा सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने बोल रखी है, आपने ये चीज क्यों नहीं देखी? देखिए ये सवाल तो लाजमी है। जब आप एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर एफआईआर करा सकते हैं तो आप ये बताइए, जब इन्फ्लुएंसर गलत है तो हमारी मुख्यमंत्री जी भी सही कैसे है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। बताइए, जो नई मुख्यमंत्री बनी है उनके गाली गलौज के ट्वीट वायरल हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, गलत बातें बड़ों की अदब करना चाहिए उन्हें। और मैं तो ये कहूँगा जी, किसी से कुछ नहीं होता, करने वाला जो है अल्लाह है। जो दिलों का जो कुलूब है ना वो अल्लाह के हाथ में है। कितना खुश हैं जो बीजेपी मुख्यमंत्री लेकर आई हैं, वो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं कि मीम्स भी, हालांकि ट्वीट डिलीट कर दिए जा चुके हैं, लेकिन मीम्स वायरल हो रहे हैं कि फिर तो रमेश बिदुड़ी को ही बना देना था। सही रहते वो भी सही रहते, क्योंकि वो उनसे बड़े वो होते तो उन्हें बना देते। और ज्यादा वो अच्छा करना था तो मतलब यहाँ जब जो विधायक यहाँ का जीता हुआ है जितेंद्र महाजन, जो कि यहाँ वेलकम में काम नहीं करते, 3 बार के विधायक उन्हें बना देते मुख्यमंत्री। मतलब बीजेपी में सारी गाली गलौज है। वही तो कह रहा हूँ, मतलब वही तो बता रहा हूँ मैं। जो सबसे बड़ा वो होगा ना करने वाला, जो एक दूसरे को भिड़वाने वाला होगा, वो सबसे ऊंचा होगा बीजेपी के अंदर। जो नफरत फैलाने का वो सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊंचे ओहदे पे जाएगा वो। बताइए आप कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री को? सारे आ रहे फिल्मी स्टार के आगे, मनोज तिवारी वो फिल्मी स्टार का आ गया, ये रेखा किसी ने नहीं देखा इसे आज से पहले। नहीं, वो अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक जनसंघ पार्टी है, वो अपने हिसाब से जैसे उन्हें जनसंघ चलाना है तो उसके हिसाब से ये दिल्ली को चीफ मिनिस्टर देना पड़ेगा। अब दिल्ली के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या थी। अब दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो जब ही ठीक हो सकता है कि हम ऐसा मुख्यमंत्री ला के देना पड़ेगा क्या सभी तरीके का माहौल देखेगा। अच्छा, अभी जो मुख्यमंत्री दी जा रही है, हालांकि उनके पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं, आपने देखा होगा। हाँ, वो पुराने हैं, उस टाइम पे वो मेयर थी शायद,
मेयर थी या काफी पदों पर रही हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की तो खासियत रही है क्या छोटे से छोटा कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देते हैं वो। लेकिन ये भी खासियत रही है कि जो जितनी ज्यादा अभद्र भाषा, जो जितना ज्यादा भड़काऊ भाषण, वो बड़े पद पे चला जाता है। नहीं, ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो अपने ये देखते हैं क्या हमें कौन सी पार्टी के, दिल्ली स्टेट ऐसा है क्या यहाँ पे हमें ऐसा मुख्यमंत्री देना है क्या, थोड़ा पेच ऐसा बना के रखे क्या कट्टरपंथी वाला। तो थोड़ा माहौल को देखते हुए मोदी जी ने फैसला लिया है। मुझे तो लग रहा है कि ठीक लिया है, क्योंकि जनसंघ की तो विचारधारा है ना, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान और एक तरफ नफरत की दुकान, तो ये सारा माहौल चल रहा है। लड़ाई चल रही है, एक मोहब्बत है और एक नफरत की दुकान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई, कितनी खुश हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा मन लग रहा है। हाँ। और मेरे बाल बच्चे भी जो है ना वो नोट पे नोट खा रहे हैं। मजाक आज कर रही हैं। हाँ तो अच्छा बताइए, महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि 2500 देंगे। हाँ भरोसा है कि वो बीजेपी देगी? हाँ देगी तो सही, देगी? हाँ देगी, लग रहा है। लग रहा है। 500 का सिलेंडर मिलेगा? हाँ मिलेगा, सिलेंडर भी मिलेगा, 2500 ही मिलेंगे। जब वायदा करा केजरीवाल ने, जो वायदा करा वो पूरा करा 10 साल में केजरीवाल ने। तो क्या बत्ती फ्री, पानी फ्री और सब चीज फ्री ही बेचारे के जमाने में। बीजेपी का बीजेपी तो अब कह रही है क्या मतलब मैं दूंगी इतने पैसे। अब जब दे दे हमारी उसमें आ जा खाते में, जब ही तो पता चलेगी। बड़ी अच्छी बात कही आप। कह रहे केजरीवाल ने तो वादा पूरा किया था, अभी भरोसा नहीं है, भरोसा बनाना पड़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं? जो आपको सिटिंग सीएम मिली है, वो गालीबाज सीएम मिली है आपको? नहीं, पहले कभी नाम तो नहीं सुना था उनका, लेकिन बाद में पता लगा उनके ट्वीट देखकर, उनका राजनीतिक कैरियर देखा कि कैसी थी। तो पहले छात्र संघ अध्यक्ष रही, महासचिव रही, बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रही। इनका ट्वीट देखकर अभी चीफ मिनिस्टर बनी थी, बनने से पहले ही, जिस दिन शपथ ली उससे पहले मशहूर हो गई। वो मशहूर अपने काम से नहीं हुई, जो अपने उनके ट्वीट थे और उनकी जो छवि थी, वो सीएम बनने से पहले ही सीएम बनने वाले दिन दिख गए उनकी, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्वीट करे या जैसे भी ट्वीट थे। चलो उस पर तो बाद में आएंगे, जो भी उन्होंने ट्वीट करे वो उनका अतीत है, ठीक है। अब क्या है वो आप काम करें। अभी उनके कुछ विधायक कह रहे हैं भाई यहाँ का नाम बदलेंगे, वहाँ का नाम बदलेंगे। हम कहते हैं नाम बदलो या मत बदलो। नाम आप बदलो मत बदलो, आप 2500 रुपये महीना दो। महिलाओं को 2500 रुपये महीना चाहिए, जो वादा किया था। 500 रुपये में हमें गैस सिलेंडर चाहिए, नाम बदलो या मत बदलो। पूरी दिल्ली का नाम बदल दो, 500 रुपये का सिलेंडर दे दो। हमें काम की राजनीति चाहिए, ठीक है। आप नाम बदलो मत बदलो। 5 लाख युवाओं को नौकरियां चाहिए, जो आपने वादा किया उनको पूरा करो। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर चाहिए, नाम बदलो मत बदलो। हमारा तो ये मेन मोटिव है। आप कुछ भी करो, काम करो यहाँ पर। अगर काम नहीं कर सकते और आपको अपनी पुरानी छवि दिखानी है, तो भाई गाली बकने वाले हमारे एरिया में बहुत है, शराबी, जुआरी, चोर, तो उनको मुख्यमंत्री बना दो फिर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रमेश बिदुड़ी का मीम वायरल हो रहा है कि मुझ में क्या कमी थी? नहीं, रमेश बिदुड़ी में कोई कमी नहीं थी, वो भी गाली गलोच वाले थे। फिर ऐसे वो शहजाद पूना वाले थे, उनमें भी कोई कमी नहीं है। तो जो गाली गलोच वाले हैं उनमें तो कमी है ही नहीं। फिर रेखा गुप्ता को आपने किस छवि को लेकर बनाया? भाई बात कर रहे थे अभी महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सम्मान हो गया, महिलाओं की सुरक्षा हो गई, या महिलाओं की शिक्षा को लेकर हो गया? सही कहा। तो आप महिलाओं की शिक्षा को लेकर मजबूत कदम उठाएं, महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं के सिक्योरिटी को लेकर। दिल्ली में अगर पुराना चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा था, तो आप सही से काम करो। रेप केस कम हो, जो लड़कियों से छेड़खानी हो रही है कम हो, लड़कियों की शिक्षा पे सुधार हो, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई अच्छी हो। जो सबसे पहले जो दिल्ली में बसों का किराया केजरीवाल ने फ्री करा था, वो महिलाओं का किराया खत्म कर दिया। मैंने सुना टिकट भी मिलना बंद हो गए, वो पिंक वाले टिकट चलते थे। तो महिला सशक्तिकरण की तुम बात करते हो, महिला सम्मान की तुम बात करते हो, लेकिन तुमने करा क्या है? आपने महिला सम्मान नहीं करा, आपने महिला सशक्तिकरण नहीं बना। आपने एक ऐसी महिला को बिठा दिया जो मर्दों को गाली दे रही है, जो पुरुषों को गाली दे रही है। अब महिलाओं को सम्मान तो वो बाद में करेगी। पहले तुमने टिकट कैंसिल करा दिए जो फ्री वाले थे, पहले उनको टिकट को दोबारा से चालू कराया है। मेट्रो में महिलाओं को फ्री यात्रा दो। तुम कहते थे फ्री रेवड़ियां हम नहीं बांटेंगे, तो मुझे लग रहा है तुम बिजली पानी जो फ्री मिल रहा है वो भी बंद कर दोगे। 2500 ये डर है अभी आप लोगों को? नहीं, डर नहीं है, पूरा विश्वास है। मोदी की गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी, जो हमारा जब हम शपथ लेंगे, जो हमारी पहली गारंटी होगी वो 2500 रुपये महीना पहली किस्त के रूप में आएगी। तो अभी तक जब मीडिया वालों ने उनसे गारंटी को पूछा, तो वो कहते हैं हमारी सरकार, हमारा एजेंडा हम जाने, तुम लोग कौन होते हो पूछने वाले। मजा आया। तो उन्होंने बात ही नहीं करी है 2500 रुपये वाली।
अब महिलाएं परेशान है, 2500 रुपये आएंगे या नहीं आएंगे। वोट तो दे दिया भरोसे में, लेकिन वही जुमलेबाजी के भाई 15 लाख हमारी जुमलेबाजी थी, तो वही ये करेंगे 2500 रुपये को लेकर। वो तो चुनावी जुमलेबाजी थी। चुनाव में आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, चुनाव के समय पे पैसे बांटते हैं और चुनाव के बाद सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं। फिर वो आरोप प्रत्यारोप का दौर 5 साल तक चलता रहेगा। मुझे लगता है पब्लिक के लिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे, वो देखने वाली बात है। दिल्ली की जनता आप क्या चाहती है? दिल्ली की जनता ये चाहती है क्या दिल्ली में गरीबी बहुत है। बीजेपी तो कुछ नहीं चाहती है, क्या ये काम हो। आप चाह रहे हैं कि काम होना चाहिए दिल्ली? हाँ जी। अभी काम नहीं हुआ? नहीं, महंगाई और हो गई। हाँ, बताइए, महंगाई से भी परेशान नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर। देखिए, आप कुछ कह रहे थे। बेटी मैं ये चाह रही हूँ कि टिकट वापस मिलने चाहिए। जो टिकट मतलब उन्होंने ले लिए हैं वो टिकट हमें वापस मिलने चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, बस फ्री होनी चाहिए आपके? बस फ्री चाहिए हमें, और मेट्रो ट्रेन में भी मतलब टिकट फ्री चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाएं मिलनी चाहिए। लग रहा है देगी बीजेपी या नहीं? आपको पता होगी ये तो बेटी, हमें क्या पता। जो आप कह दोगी तो वही होगा, ऊपर वाला तो वही है। अच्छा, और क्या क्या चाहिए आपको महिलाओं को? 500 का सिलेंडर कहा था, वो चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए, और 2500 की कहा था, 2500 भी चाहिए बेटी। पूरा भरोसा उम्मीद हम उम्मीद लेके बैठे थे, तो यूँ दिया है हमने वो। उम्मीद है कि काम करेंगी। वो जो 2500 की बात कही थी, 500 का सिलेंडर का 2500 दोबारा मैडम दोबारा ले लेंगे हमसे, और 1500 का सिलेंडर मिलेगा। आपके देखते रहो आप, दिल्ली में दे दिया बिल्कुल मिलेगा, तुम देखते रहो आप। और बसें बंद होने वाली 2-4 दिन में। और क्या बुरे हाल आने वाले, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल होंगे। महाजन जी पहले तो आए नहीं थे, अब और नहीं आएंगे वो 10 साल। एक काम करा देना महाजन जी से, मैं उनके ना हार डाल के आऊंगा मैडम, ओके से वेलकम का। एक काम करा देना मतलब जाके आप। बीजेपी से उम्मीद है दिल्ली वालों को या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ बेईमानी से जीते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ बेईमानी से, सिर्फ बेईमानी से। अरे बेईमानी से जीते, उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद इसलिए है, हमारे एरिया में निगम पार्षद बीजेपी का, हमारे एरिया में निगम पार्षद बीजेपी का, हमारे एरिया में विधायक बीजेपी का, और हमारे यहाँ से सांसद बीजेपी। आपको बोलना कुछ? नहीं मुझे नहीं, तो मुझे बोलने दो। हाँ, बात कर दे। तो मुझे बोलने दो। मैंने आपसे तो कुछ कहा था ना, यहाँ मेरे कुछ बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी थी। आप बताइए, कोई खिलाफ नहीं, किसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा खुद है। नहीं अरे कोई खिलाफ मुख्यमंत्री जो चुनी है वो कैसी है? बढ़िया है, देखो अब आगे बताएंगे क्या होता है नहीं होता। बाकी ये इनके पुराने ट्वीट गाली गलौज वाले वायरल हो रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कैसी हैं क्या है हमें तो पता नहीं, हम तो पहली बार रेखा गुप्ता नाम सुना है। अब ये तो काम जैसे करेंगे तब पता चलेगा, बाकी हमें जिसके बारे में पता था हमने उसका पता था। ये कह रहे हैं काम पे निर्धारित करने वाली है राजधानी दिल्ली की जनता। 500 रुपए का सिलेंडर आएगा चाचा के घर में, 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे जो इनके घर की महिलाएं हैं, ठीक है। इनके घर के लड़कों को, बच्चों को जो पढ़े लिखे नौकरियां मिलेगी। 25,000 मिलते। नहीं तो चाचा के घर पे 500 रुपए का सिलेंडर भी आएगा, होली दिवाली पे सिलेंडर भी फ्री आएगा, ठीक है। तो मुझे बोलने दो थोड़ा। हाँ, तो मेरा यही कहना है, फिर हमारे एरिया में जो बात अधूरी रह गई थी, निगम पार्षद बीजेपी का, हमारे एरिया में विधायक बीजेपी का, हमारे एरिया में सांसद बीजेपी का, अब तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी के। तो मैं उम्मीद तो रखूंगा कि भाई काम हो, एरिया का विकास हो। चलो आप मुख्यमंत्री बन गए, आप जीते हो, उच्च पद पर हो, तो आप काम करो। महिलाओं को 2500 रुपये दो महीने के हिसाब से, 500 रुपये का सिलेंडर कर दो। आप दिल्ली में विकास करो। सबसे मेन चीज कानून व्यवस्था। दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब है। जिनने दंगे कराए थे उसे ही कानून मंत्री बना दिया कपिल मिश्रा जी को। जिनने दंगे कराए थे उन्हें कानून को बना रहे हो, जो कानून खुद तोड़ते हैं।